बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ध्रुमौर्णा ने ध्रुमौर्णा ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से निवेदन करा और ध्रुमौर्णा ने अपने पिताजी से निवेदन करा कि मेरा जहां विवाह करो जो मृत्यु को जीत ले, जो मौत को विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उससे हमारा विवाह। ध्रुमौर्णा ने अपने पिताजी से कह रही है ध्रुमौर्णा, दक्ष प्रजापति से कह रही है ध्रुमौर्णा, कैसी कृपा करिए हमारा विवाह वहां हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो इतने में दक्ष प्रजापति ने विचार करा, ठीक है अगर आप ऐसा कहते हो तो आपके लिए हम वही वर ढूंढेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो उनके लिए उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने यमराज को लाकर खड़ा कर दिया। तो ध्रुमौर्णा ने देखा कि ये यमराज, इसका तो पूरा स्वरूप बड़ा कृष्ण है, काला है और भयंकर स्वरूप है। तो इतने में ध्रुमौर्णा ने कहा कि पिताजी इनसे विवाह, तो कहा ये यमराज है, इससे विवाह कर लिया। ध्रुमौर्णा ने अपने पिताजी का कहना माना, हां भर ली। शादी के मंडप में ध्रुमौर्णा पहुंच गई। जरा ध्यान से सुनना, शादी के मंडप में ध्रुमौर्णा पहुंच गई। और शादी के मंडप में जैसे ध्रुमौर्णा पहुंची, यमराज बाजू में पास में आकर बैठा और यमराज से ध्रुमौर्णा ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो पति मिला है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है, मृत्यु पर विजय। इतने में तुरंत यमराज ने कहा, ध्रुमौर्णा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति अपने पिताजी से कहा था कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे मेरा विवाह उससे होना चाहिए। इतने में तुरंत यमराज ने कहा कि मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर ध्रुमौर्णा मृत्यु पर तो केवल एक है जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका विवाह माता सती के साथ, तुम्हारी बहन के साथ हो चुका है और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। जो मौत पर विजय प्राप्त कर ले। इतने में ध्रुमौर्णा उठकर चली गई और जैसे ही ध्रुमौर्णा उठकर गई, दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी यमराज से विवाह नहीं करना चाहती, अब करा क्या जाए। इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने अपनी दूसरी बेटी विजया को मंडप में ले जाकर बिठा दिया। शादी के मंडप में जैसी विजया बैठी, वैसे ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सती ने ध्रुमौर्णा से पूछा कि बहन क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। ध्रुमौर्णा ने कहा, मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उस यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर ध्रुमौर्णा, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देव अधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है। पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे उसके मुख से
यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमोरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता है, हर पल। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमोरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको बैकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर, वहां देवता इंतजार कर।